हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। दोस्तों आज जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स की वीडियो है। इससे पहले मैंने जनवरी से लेकर जून तक के सारे वीडियोस अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं जो करंट अफेयर्स है वो कंटिन्यूअसली अपलोड करते जा रहा हूं, और जो मैं टॉपिक्स कवर करता हूं वो आप लोगों को आपके आने वाले सारे एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स जैसा आप लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एग्जाम का, तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन हिट कर दे, ताकि मेरे आगे जो आने वाले वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बलराम स्कीम टू प्रोवाइड क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स। 7 लाख लैंडलेस जिनके पास जमीन नहीं है वैसे किसानों को एक स्कीम प्रोवाइड कराई जा रही है जिसका नाम क्या है, बलराम। उस बलराम स्कीम के अंतर्गत उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब कर्ज दिया जाएगा। तो ये किस स्टेट में हो रहा है, तो ये हो रहा है ओडिशा में। ओडिशा स्टेट ये स्कीम लेकर आई है। ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, और वहां के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। तो ये 2 क्वेश्चन और इसमें ऐड होती है। The Defense Acquisition Council (DAC) has recently approved a proposal to acquire how many new fighter aircraft from Russia? Defense Acquisition Council, ये काउंसिल जो है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो हमारे देश में इंडिया में जो भी डिफेंसिव वेपन की जो भी सेलिंग परचेजिंग होती है ये इस पे ध्यान रखती है, और भी बहुत सा इनका कार्य है। तो इन्होंने हाल ही में एक प्रपोजल को अप्रूव किया है जिसके अंतर्गत नए फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो रशिया से एक्वायर किए जाएंगे, रशिया से लिए जाएंगे, खरीदे जाएंगे नए फाइटर एयरक्राफ्ट। तो टोटल 33 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है इंडिया खरीदने वाली है रशिया से। इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आप लोग को दे दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट होंगे वो 21 MiG-29 और 12 Su-30 MKI, ये 2 टाइप के एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें 21 MiG-29 की जो कॉस्टिंग है वो है 107.3 बिलियन रुपीज। 107.3 बिलियन रुपीज ये 21 MiG-29 की प्राइस होगी, और 12 Su-30 MKI की प्राइस होगी वो 990 मिलियन रुपीज होगी। हाउ मच अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम। MSME के बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है MSME। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से MSME को जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम के लिए जो लोन अप्रूव किया गया है वो टोटल कितना है दोस्तों, तो वो है टोटल $750 मिलियन। $750 मिलियन की जो रकम है, जो कर्ज है, वो वर्ल्ड बैंक देगी MSME को। MSME की मंत्रालय होती है और इसके जो मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोग का ऐड होता है, ध्यान रखिए। एडवर्ड फिलिपे हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में एडवर्ड फिलिपे ने अपनी पोस्ट, प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट से उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो कहां के प्राइम मिनिस्टर थे, वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। विच IIT हैज डेवलप्ड अ क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी। किस IIT ने एक सेटअप किया है जिसका जो कि क्लासरूम टू होम, क्लासरूम से घर पे टीचिंग की एक सेटअप की है, जिसका नाम उन्होंने रखा है मोबाइल मास्टर जी। ये किस IIT ने ये सेटअप करा है, तो ये करा IIT कानपुर। IIT कानपुर ने ये सेटअप करा। IIT कानपुर कहाँ है, यूपी में, क्योंकि ये कानपुर यूपी की एक शहर है। और इसके जो डायरेक्टर और प्रोफेसर है वो है अभय करंदीकार जो है वो IIT कानपुर के डायरेक्टर और प्रोफेसर हैं। Who has taken charge as the new chairman of Indian Oil Corporation? Indian Oil Corporation जिसे हम लोग IOC कहते हैं, इसके नए चेयरमैन के तौर पर किन्होंने चार्ज संभाला है, इसका आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन के तौर पर पदभार संभाला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है न्यू दिल्ली में, और इससे पहले श्रीकांत माधव वैद्य जो है वो इसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। वेयर वॉज द कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रिवर प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रिवर प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो इनॉग्रेट की गई है, उसका अनावरण किया गया है। वो कहां किया गया है, वो पंजाब में किया गया है। पंजाब में इस फैसिलिटी की प्रोडक्शन की जो है उद्घाटन की गई है, और पंजाब की रिगार्डिंग कुछ जानकारी आप लोग ले लीजिए। आप लोग नोट कर लीजिए, अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है
कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वहां के जो गवर्नर हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के जो नए एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया की तरफ से, उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जी को इंडिया की तरफ से नया एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में अपॉइंट किया गया है। तो इंद्रमणि पांडे जी जो है वो आईएफएस ऑफिसर हैं, रह चुके हैं 1990 बैच के। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन? किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन शुरू करा है? उसका आंसर हो दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ये हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम लॉन्च करा है। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इसमें इस चीज पर ध्यान दी गई है कि एकेडमिक रेगुलरिटी जो है स्टूडेंट्स की, जो कि एकेडमिक जो उनका सिलेबस चल रहा था, जो अभी 2020 की जो सेशन कंटिन्यू हो रही थी, उसको किसी भी तरह से हैम्पर ना होने दिया जाए, उसे कंप्लीट करना इनकी पहली यहाँ पर प्रायोरिटी है। इसलिए ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान जो है काफी सारी परेशानियां देखने को मिली हैं एकेडमिक्स के रिलेटेड भी। टू कंजर्व जुरासिक एरा प्लांट इन विच स्टेट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लीचेन पार्क? इंडिया के किस राज्य में पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है जुरासिक एरा के प्लांट को कंजर्व करने के लिए? तो उसका आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड। और यहां पर मैंने मुंशियार इसलिए लिखा है क्योंकि मुंशियार वो जगह है जहां ये पार्क की स्थापना की गई है उत्तराखंड राज्य में। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही उस शहर का नाम लिख दिया जहां ये पार्क बनाई गई है, मुंशियार में। और उत्तराखंड में आप लोगों को बता दूं, ये यहाँ पर 600 से ज्यादा स्पेसीज हैं लिचेंस के, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हैं। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 503 और जम्मू और कश्मीर में 386 लिचेंस के प्रजाति पाए जाते हैं। Who has taken over as the new Inspector General of BSF साउथ बंगाल फ्रंटियर? बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर के नए इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर किसने पदभार संभाला है दोस्तों? तो आंसर होगा अश्विन कुमार सिंह। अश्विन कुमार सिंह जी को नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर बनाया गया है। इससे पहले जो थे वो वाईबी खुरानिया थे, साउथ बंगाल फ्रंटियर के बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल, जिनका की ट्रांसफर हो गया, वो उन्हें अब फोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली में पोस्ट कर दिया गया है। Who has been appointed as the Chief Electoral Officer of Delhi? दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? उनका आंसर होगा दोस्तों जी नरेंद्र कुमार। जी नरेंद्र कुमार जी को दिल्ली के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। Who has addressed the inaugural session of 3-day virtual India Global Week 2020 organized in UK? यूके में हाल ही में समापन हुए एक सेशन जो कि 3 दिन की वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की जो सेशन थी, उसे किसने एड्रेस किया? तो उसे एड्रेस किया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये इवेंट को एड्रेस किया इस साल। और ये जो सेशन है, ये पहली बार इसी साल इसका आयोजन किया गया है। सेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ और जानकारी दे दूं दोस्तों कि ये 5,000 ग्लोबल लीडर्स फ्रॉम 30 नेशंस, दुनिया भर के 30 देशों से 5,000 ग्लोबल लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एपस्टार 6D ऑन 9 जुलाई हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? एपस्टार 6D जो कि 9 जुलाई 2020 को लॉन्च हुई है, ये कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों चाइना ने। चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है एपस्टार 6D, जो कि 9 जुलाई को लॉन्च हुई है। और चाइना के रिगार्डिंग कुछ जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं। चाइना एयर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की जो हेडक्वार्टर है वो बेजिंग में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है जू कियांग। जू कियांग जो है वो चाइना एयर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। और चाइना के प्रेसिडेंट का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, शी जिनपिंग, और चाइना की कैपिटल भी बेजिंग ही है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 117। भारत 117वें रैंक पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में। और स्वीडन मैंने यहां पर लिखा दोस्तों, तो ये लिखने का वजह जो है वो ये है कि स्वीडन 1 नंबर पर है इस लिस्ट में। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से किसने अभी अनाउंस किया? किस देश ने कहा है कि वो WHO से अपने आप को बाहर रखेगी? तो उसका आंसर होगा यूएस। यूएसए ने अपने आप को WHO से बाहर करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि ये जो पैंडेमिक हुई है कोरोना वायरस की, इसके रिगार्डिंग WHO कुछ भी सफलता नहीं पा सकी इसे रोकने के लिए या वैक्सीन तैयार करने के लिए। तो इससे आहत होकर यूएस के प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं,
उन्होंने ये फैसला लिया है। Who has won the Formula 1 season opening Austrian Grand Prix? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री की जो पहली ओपन सीजन, जो फर्स्ट सीजन हुई है अभी फॉर्मूला 1 की, उसके ओपनिंग में जिन्होंने ये जीता खिताब, उनका नाम है वल्टेरी बोटास। वल्टेरी बोटास ने ये खिताब जीत लिया ओपनिंग सीजन में ही। और बहुत ही मशहूर ग्रैंड प्री के जो रेसर हैं, ड्राइवर हैं हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, वो इस बार 4th नंबर पर रह गए। वल्टेरी बोटास जो है वो ब्रिटिश ड्राइवर हैं, 20 साल के हैं और वो मर्सिडीज टीम से हैं। हाउ मच अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक टू एनहांस सपोर्ट फॉर रिजुविनेटिंग रिवर गंगा? गंगा नदी को रिजुविनेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो अमाउंट प्रोवाइड कराई है दोस्तों, वो कितनी है? तो $400 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन की मदद की घोषणा की है ताकि जो रिवर गंगा रिजुविनेटिंग की जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट किया जा सके, उसे और बढ़ावा दिया जा सके। Who has been appointed as the executive officer of the UK India Business Council? UK India Business Council के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? उसका आंसर दोस्तों जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा जी को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। ये जो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है, इसका जो मेन मोटिव है दोस्तों वो ये है कि यूके और इंडिया के बीच जो बिजनेस होता है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G जो बिजनेस होती है, उसे सपोर्ट किया जा सके और इंडिया और यूके की रिलेशनशिप को और आगे फर्दर मजबूत किया जा सके। इंडियन कोस्ट गार्ड हैव साइंड MOU टू बूस्ट मैरीटाइम रिलेशंस विद व्हिच कंट्री? इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस कंट्री के साथ एक MOU साइन किया है ताकि मैरीटाइम रिलेशंस जो है उस कंट्री के साथ वो और मजबूत हो सके? उसका आंसर है दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और इंडिया ने एक MOU साइन किया है कोस्ट गार्ड की, ताकि मैरीटाइम रिलेशंस को और मजबूत किया जा सके। और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। उनका नाम है जोको विडोलो। जोको विडोलो जो हैं वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। और इंडिया कोस्ट गार्ड के जो DIG हैं उनका नाम है कृष्णा स्वामी नटराजन। कृष्णा स्वामी नटराजन जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के DIG हैं। Which state has become the first state in India where 100% households have LPG connections? कौन सी भारत की पहली राज्य है जहां 100% लोगों के घर पर LPG का कनेक्शन है? तो उसका आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इंडिया की पहली राज्य बनी जहां के सारे 100% घरों में LPG की कनेक्शन हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, उनका नाम है जयराम ठाकुर और वहां के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारा दत्तात्रेय। पाकिस्तान हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द 700 मेगावाट आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑन द झेलम रिवर इन सुडोती डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विथ विच कंट्री? पाकिस्तान ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है, कितने का? 700 मेगावाट आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट का, जो कि झेलम नदी के ऊपर सुडोती डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है। तो ये जो सुडोती डिस्ट्रिक्ट है वो कहां है? वो POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो पाकिस्तान ने ये जो एग्रीमेंट साइन किया है वो चाइना के साथ किया है। चाइना और पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन किया है इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये 2026 तक कंप्लीट होने की इन्होंने अनुमान लगाई है। और पाकिस्तान के बारे में कुछ बात आप लोग जान लीजिए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम इमरान खान है और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? हर साल किस दिन वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर होगा 17 जुलाई। 17 जुलाई को हर साल वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व की जाती है। ये और इसके रिगार्डिंग दो और बातें हैं जो आप लोग नोट कर सकते हैं, वो ये कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो द हैग नेदरलैंड्स में है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है चिले इबो ओसुजी। चिले इबो ओसुजी जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। Who has been appointed as the new chairman of HCL Technologies? HCL Technologies के नए चेयरमैन के तौर पर किसने पदभार संभाला या किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा जी को नया चेयरमैन HCL टेक्नोलॉजीज का अपॉइंट किया गया है। ये रोशनी नादर मल्होत्रा जी जो हैं वो शिव नादर की बेटी हैं और इससे पहले शिव नादर ही चेयरमैन थे HCL टेक्नोलॉजीज के। Who has been appointed as the vice president ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अशोक लवासा। अशोक लवासा जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट का नाम है आप लोग नोट कर सकते हैं,
उनका नाम है मासात्सुगु आसुकावा। मासात्सुगु आसुकावा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। विच स्टेट हैज फॉर्म पैनल और कमीशन टू डिसाइड ऑन ट्राइबल स्टेटस ऑफ राबरी, भारवद एंड चरण कम्युनिटीज। राबरी, भारवद और चरण कम्युनिटीज की ये जो एक ट्राइब है, इनके स्टेटस को डिसाइड करने के लिए जो पैनल या कमीशन तैयार की गई है वो किस राज्य में की गई है, तो वो गुजरात में की गई है दोस्तों। गुजरात में ये 3 ट्राइबल के जो स्टेटस है इनके डिसीजन मेकिंग के लिए एक पैनल डिसाइड की गई है। गुजरात के जो गवर्नर हैं दोस्तों, उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, आचार्य देवव्रत, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है विजय रूपाणी। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU with which private sector bank to offer digital payment solutions to its traffic department। झारखंड राज्य सरकार ने किस प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ एक MOU साइन किया है अपने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट कंट्रोल करती है। तो इसका आंसर हो दोस्तों HDFC बैंक। HDFC बैंक के साथ झारखंड सरकार ने ये MOU साइन करा है। और HDFC बैंक के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है आदित्य पुरी। और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है हेमंत सोरेन। और झारखंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड सिंपोजियम ऑन हैंडीक्राफ्ट इन विच सिटी। सिंपोजियम ऑन हैंडीक्राफ्ट की उद्घाटन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी के द्वारा की गई है। वो कहाँ की गई है, तो उसका आंसर होगा शिलोंग। शिलोंग में इसका उद्घाटन किया गया है, सिंपोजियम ऑन हैंडीक्राफ्ट। शिलोंग जो है वो मेघालय की कैपिटल है दोस्तों। और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम कॉनराड संगमा, और वहां के जो गवर्नर उनका नाम है सत्यपाल मलिक। पायलटिंग ऑफ पेपरलेस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को पेपरलेस बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वो किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके तहत जो ट्रांजिट पास, नेशनल ट्रांजिट पास जो प्रोवाइड कराई जाती है वो पेपरलेस हो गई, वो अब डिजिटल कर दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर जी जो है वो एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी मिनिस्टर हैं, और हेवी इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इसके भी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ही हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है, इसका आंसर होगा हिचेम मचीची। हिचेम मचीची जी को ट्यूनीशिया का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करें। कमेंट में आप कुछ भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन हिट कर दे, ताकि मेरे आगे आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज।